मां साहब, कुछ दिन से अचानक से ठंड बढ़ गई है ना? ठीक करे डॉक्टर साहब, हफ्ता भर पहले टेम्परेचर 15-16 डिग्री के आसपास था। 3-4 दिन से टेम्परेचर लुढ़क के 6-7 डिग्री पहुंच गया। बहुत ठंड है। सॉरी गाइस, एक्चुअली मैं बातों में खो गया था। मेरे पास में ना टेम्परेचर नापने वाला फोन है वो। अच्छा, बड़ा हाईटेक फोन लिए घूम रहे हो बे? लंबा हाथ मारा है क्या? भुइयां का हाथ मारा है। मेरे कंजूस से टेम्परेचर नापने का सिस्टम हर फोन में होवे। आजकल तो हर फोन में नए नए सिस्टम आ रहे हैं। आप देखिए ना, अगर आपका फोन चोरी हो गया ना तो फोन खुद बताएगा मैसेज करके कि वो कहाँ है। मैसेज कहाँ मिलेगा? हमारे कान में। बेटे, जो लौंडा है ना बहुत सही कह रहा है। आजकल जो मोबाइल है ना बहुत गड़बड़ है। 24 घंटे नजर रखी जा रही है। लेकिन नजर कौन रख रहा है? अरे होगा कोई ना कोई। अरे तो कौन रख रहा है और क्यों रख रहा है? अरे भाई, कोई कारण होगा तभी रख रहा है। डॉक्टर साहब, क्या ये सच बात है? अरे नहीं मां साहब, क्या तिवारी भैया, आप भी बैठे बैठे डराते रहते हैं। और मां साहब, ऐसा कोई सिस्टम अभी तक इजाद नहीं हुआ है। हम भी डर गए थे। घर में हम मास्टरनी जी के साथ किसी भी हाल में रहते हैं, वैसे टाइम में हमें कोई देख ले तो। हेलो एवरीबॉडी, हाय। तो दोस्तों, मुंह मीठा करो। तो भाई किस खुशी में ये? तिवारी जी, मेरा जॉब लग गया है। आई गॉट अ जॉब। किस तबेले में चौकीदार लगे हैं आप? मुझे आपसे ऐसे ही वाहियात कमेंट की उम्मीद थी। आई डोंट केयर। और दूसरी बात यह कि यू डोंट डिजर्व दिस लड्डू। लो बेटा, मुंह मीठा करो तुम लोग। मिठाई तो खा ही लेंगे, लेकिन बताइए तो जॉब लगी कहाँ है आपकी? अरे जाने दीजिए डॉक्टर साहब, वरना तिवारी जी जल के राख हो जाएंगे। देखिए, जलते वो लोग हैं जिनके पास कुछ होता नहीं है। हमारे पास प्रभु का दिया सब कुछ है भाई, हम काहे जलेंगे? क्या है आपके पास? दाल मंडी में कच्चे बनियान का खोखा है। एंड यू हैव अ वाइफ यू डोंट डिजर्व। अब है विभूति है, बता ही देना कि तेरी जॉब कहाँ लगी है। कसम से जब भी मैं सुनता हूँ ना कि कहीं तेरी जॉब लगी है तो मेरी उम्मीद हरी हो जाती है कि तू अब मेरा कर्जा वापस दे देगा। हाँ। अबे तेरा कर्जा एक झटके में वापस कर दूंगा मैं। तेरा कर्जा मेरी सैलरी का आधा भी नहीं है, नॉट इवन हाफ। बोल तो ऐसे रहे हैं भाई ये जैसे 10 लाख का पैकेज मिल रहा है इनको। 10 लाख? 10 लाख तो नहीं, लेकिन 50,000 पर मंथ के हिसाब से 6 लाख तो बनता ही है। है ना, इको आप चालान समझिए। आई थिंक आप चैलेंज बोलना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। ई बात को आप चुनौती के रूप में ले लीजिए। भाभी जी, किस बात की चुनौती ले लूं? हाँ तो कहा है कि आप अपने ड्यूटी पर जाना चाहते हैं। That's right, sure. और राकी ना ही चाहता है कि आप ड्यूटी पर जाएं। Yeah. तो अगर आप में हिम्मत है, हाँ दमखम है, तो राकी को हरा के और जॉब पर जाइए। भाभी, हिम्मत तो बहुत है, दमखम भी बहुत है, लेकिन क्या है कि मैं ना जानवरों से पंगा लेता नहीं। आई एम एन एनिमल लवर। मैं तो बहुत मोहब्बत करता हूँ जानवरों से। मैं उनको हानि नहीं पहुंचा सकता। इट्स अगेंस्ट माय प्रिंसिपल्स। वेरी गुड। तो फिर उससे कटवा लीजिए। मतलब मैं कुत्ते से कटवा लूं? हाँ तो कटवा लीजिए ना, उन्हें आपका ही फायदा है।
वो बेचारे राखी को भी तसल्ली, शांति, और आप भी फिर उजाप पर जा पाएंगे। भाभी जी, रॉकी है ना, इसका ये हाल है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, सक्सेना से कोई लेना देना नहीं है इसका, और उनकी बेइज्जती पे ऐसे हर्ट हो रहा है, ऐसे हर्ट हो रहा है कमबख्त, जैसे कि कोई उनका भाई बंधु हो। यही तो आप समझते ना ही हैं। आपको पता है केवल इंसान इंसान का रिश्ता नहीं होता है, जानवर इंसान का भी रिश्ता होता है। और वो जो सक्सेना जी का राखी है ना, ये के लिए उनको भाई मानता है। हमको देखिए, हमरे गांव में हमरी बकरिया, हमरा बैल, हमरा झबरा गधा, हमरा डागी उटा मिली जोन्स, वो सब जानवर नहीं है, हमरे रिश्तेदार हैं, हमको अपना मानते हैं। हाँ, आपकी मम्मी भी सोचती होंगी कि का बेटा पैदा की हैं। जरा मैं देख के आता हूँ छत पे कुत्ते की प्लेसिंग कैसी है। और बाय द वे, जरा कभी अपनी अम्मा जी को फोन करके पूछिएगा कि तिवारी जी को पैदा करने के बाद वो कैसे महसूस करती हैं। वो मैं पूछना का है, वो तो हमरे लड्डू के भैया को बैल बोल। तिवारी जी, आपने देखा ना कि सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं, फिर क्यों डर लग रहा है? वो रॉकी क्या उड़ के आ जाएगा? अजू, अजू बेबी। अरे विभू। हेलो अनीता जी। हेलो अंगूरी जी। लड्डू के भैया। हाँ, हम ठीक है पगली। ये भभूति जी तुम्हें पका तो नहीं रहे? ओह शट अप। पक्का तो नहीं रहे, बल्कि ये सुना रही है जली कटी मुझे। विभू, तुम ये जली कटी साइड में रखो, तुम चलो जॉब पे जाओ, निकलो चलो। यार कैसे निकलूं, कुत्ता काट लेगा यार। कहाँ है रॉकी? दिखाई तो नहीं दे रहा है। रॉकी, रॉकी, रॉकी बेबी, रॉकी, रॉकी। देखो कहीं भी नहीं है, अगर होता तो आ जाता ना बहाने। यहीं की छुपा बैठा है, मुझे मालूम, आई नो इट। ही इज समवेयर अराउंड, ही इज लर्किंग अराउंड समवेयर, आई नो दैट। रियली? तो तुम्हारे हाथ पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं क्या? ओ मैडम, एनिमल्स को हाथ नहीं लगा सकते हैं आप, पोटा लग जाएगा आप पे, पता है? Really? Do you think I'll say that? मैं जानवरों को कुछ करने थोड़ी ना कह रही हूँ। हाथ पैरों में बेड़ियों से मेरा मतलब है कि तुम भाग भी तो सकते हो ना। मैं? वो कुत्ता है, उसे तेज भागता है भाई वो। What are you talking? What am I talking? विभू, तुम्हारी नौकरी का सवाल है। सच्ची अनीता जी, भाई तो हम भी इतनी देर से समझा रहे हैं। लेकिन इनके दिमाग में भरेगा तब ना, बेचारी भाभी जी जो। तिवारी जी, अब भर गया है। चलो तुम निकलो जॉब पे। आ रहे हैं, आ रहे। हाय दिया, घंटी काहे बजाते हैं, करंट में लगेगा। हाय दिया, हाय दिया। काहे इतना हड़बड़ी में घंटी बजा दिए और करंट खा लिए? अरे जब भेड़िया जैसा कुत्ता पीछे पड़ेगा तो कहाँ सोचता है कि घंटी बजानी है कि घंटा। तो फिर काहे काहे आप बेचारे वो कुत्ते को छेड़े रहे? अरे हम कुत्ते को काहे छेड़ेंगे, वो कोई औरत है जो हम उसे छेड़ेंगे। हाय दिया, तो का औरत होती तो काऊ को छेड़ देते। तुम काहे खामखा की बातें कर रही हो, तुम्हें हम पे भरोसा नहीं है क्या? सच कहें तो नहीं है। हमको हमेशा ही लगता है कि आप कभी भी कौन न कौन कांड कर सकते हैं। ये क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें हम पे भरोसा नहीं है? नहीं है। और तुम जो कसमें खाया करती थी कि भभूति मतलब लड्डू के भैया बहुत ही शरीफ हैं और पत्नी व्रता है वगैरह वगैरह, वो सब झूठ था का? वो तो हम आपका दिल रखने के लिए बोलते थे। ये तुम आज ये कैसी अजीबोगरीब बातें कर रही हो पगली? अजीब बातें नहीं कर रहे हैं, हम तो 100% सच बोल रहे हैं। सच बोल रही हो? हाँ। तो सच बोलने का कोनो व्रत लिया है का?
ऐसे ही पकड़े हैं। और कहा है ना कि पंडित रामफल अम्मा जी को बोले हैं कि हमको 7 दिनों के लिए केवल और केवल सच ही बोलना है और झूठ का साथ तो बिल्कुल भी ना ही देना है। ई के लिए जब आप ऐसे देखते हैं ना तो एकदम वो भैंसी दरिंदे लगते हैं। ये क्या बकवास किए चले जा रही हो तुम? एक तो सच आया मुंह में तो बोल दिए ना। तो उस पगलेट ने उसको कंट्रोल में रखा। उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन वो कुत्ता उन्हें खदेड़ता हुआ यहां तक ले आया। मुझे तो लगता ही नहीं है कि मेरी किस्मत में तुम्हारी नौकरी का सुख लिखा भी है। बेबी मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। क्या कोशिश कर रहे हो? कोई कोशिश नहीं कर रहे हो, सिर्फ पंगे लेना आता है तुमको। मैंने किससे पंगा ले लिया? किससे पंगा ले लिया मैंने यार? तूने रॉकी से पंगा नहीं लिया, ये बता। गॉश, बॉस का फोन आ रहा है। जब एम्प्लॉय टाइम से नहीं पहुंचेगा तो बॉस तो फोन करेगा ही ना। पिक अप द फोन। काटो मत यार। हेलो सर। हेलो मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, हाउ आर यू? बस सर, बस ठीक हुआ चाहती है सर। आई एम फीलिंग मच बेटर देन बिफोर। भूसी आई टोल्ड यू ना, इट्स गोइंग टू वर्क। मेरे दादी के नुस्खे कमाल के हैं। जी जी जी। वैसे बाय द वे, अभी मोशन में कुछ सख्ती या टाइटनेस? सर एक्चुअली हाउ डू आई एक्सप्लेन सर, मामला जो है ना स्टिकी हो गया सर, बस सख्त होना बाकी है। जी सर। कैरी ऑन। लेकिन अपनी सही स्टेज पर कब पहुंचेगा मामला? बस सर मामला बस। हेलो मिस्टर सौतेला, मैं मिस्टर विभूति नारायण की वाइफ बोल रही हूँ। मजा आ गया डॉक्टर साहब इस छोटू चाय वाले के हाथ का चाय पी के। अरे माँ साहब, इसका तो खानदानी यानी कि दादा परदादा के जमाने से चाय का बिजनेस चलता चला आ रहा है। अरे भाई एक चाय पिलाना, सुना है तुम्हारी चाय यहाँ बहुत फेमस है। अरे झा साहब आप? अरे डॉक्टर साहब क्या हाल है? एकदम अच्छा हो माँ साहब। आप हैं महानगर पालिका के कर्मचारी झा साहब। झा साहब थैंक यू सो मच, आपकी वजह से हमारा क्लिनिक बच गया। अरे डॉक्टर साहब इसमें थैंक यू की क्या बात है? आप हमारे डॉक्टर हैं, हमारे जीवन दाता हैं आप। मतलब आप किसी उलझन में हो, किसी परेशानी में हो तो उससे निकालना हमारा कर्तव्य बनता है। झा साहब ये तो आपका बड़प्पन है जो ऐसा बोल रहा है। खैर ये हैं मास्टर भूप सिंह जी, ये कानपुर सेंट्रल के जो अपना स्कूल है ना उसके अध्यापक हैं। मैथ के टीचर हैं। अच्छा, फिर तो आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते होंगे? जी जनाब, हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा आज तक कभी मैथ में फेल ही नहीं हुआ है। फिर तो आपका सेवा लेना पड़ेगा। आप अपना कार्ड दे दीजिए मुझे। हाँ ये लीजिए, ये लीजिए। मास्टर साहब ये आधार कार्ड नहीं चाहिए, आपका विजिटिंग कार्ड चाहिए। हम सोचे कि आधार कार्ड मांग रहे हैं। अच्छा झा साहब वैसे आप यहाँ कैसे? एक इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इसी सिलसिले में आया हूँ। कहाँ पे? ये 2 गली बाद जो है ना वो सार्वजनिक शौचालय, उसी के पास एक दुकान है। झा साहब कहीं आप वो चमेली छाप कच्चा बनियान वाले तिवारी जी की बात तो नहीं कर रहे? हाँ वही मनमोहन तिवारी। उनका इलीगल मामला है? हाँ भाई, वो उनकी दुकान का आगे का सारा मामला इलीगल है, पूरा जाएगा आगे का भाग। नहीं आप ही बताइए कि उतनी छोटी सी दुकान में उतना बड़ा वेटिंग एरिया होता है क्या? हाँ साहब वो भी अपने ही आदमी, कुछ ले दे के मामला रफा दफा करिए। अरे डॉक्टर साहब मामला रफा दफा तब ना हो जब वो आए। पता नहीं कहाँ अटके पड़े हैं, आ रहा हूँ बोल रहे हैं, आ ही नहीं रहे। हाय दिया। हेलो मास्टर जी, हेलो डॉक्टर साहब। नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते, कैसन बा? बहुत अच्छे भाभी जी, बहुत अच्छे। आप कैसी हैं? सब ठीक बा। वैसे क्या बात है आज आप लोग यहाँ चाय पी रहे हैं? हाँ भाभी जी, वो अपना वो चौक वाला शाहरुख है ना, वो कहीं बाहर शादी में गया तो चाय पीने यहाँ बैठ गए। भाभी जी अब तिवारी भैया नहीं दिख रहे? लिट्टू के भैया तो घर पर हैं।
आप ऐसे डॉक्टर साहब? जी भाभी जी। हमको खुद ही मिली थी, वो बता ही रही कि आप 2-3 बार दबोच लिए हैं उनको। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? मास्टर जी आपका संस्कारन का गाना गा रहे हैं। सुने रहे कल मास्टर ने पीटी है आपको। आगे भैया। वो हिंदी वाली अध्यापिका शर्मिला जी के साथ कछु कांड बांड किए का? चलिए चाय बाय पीजिए, हम मिलते हैं बाद में। हाँ बाय बाय। वैसे डॉक्टर साहब, ये सत्यवादी महिला कौन थी? झा साहब, आप जिनका इलीगल हिस्सा तोड़ने आए ना दुकान का, ये उन्हीं की वाइफ हैं। मनमोहन तिवारी जी की धर्मपत्नी थी ये। वैसे डॉक्टर साहब, इनको तो लेबर पेन था ना? नहीं झा साहब, अरे जब अंगूरी भाभी प्रेग्नेंट नहीं है तो उन्हें लेबर पेन कैसे होगा? इसका मतलब है तिवारी ने हमसे झूठ कहा, लेकिन क्यों? माँ साहब, अंगूरी भाभी आजकल कुछ ज्यादा ही सत्यवादी हो रही हैं। और कभी ऐसा लगता है जैसे कि इनको अपने किए का कोई भी अफसोस नहीं है, हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सक्सेना जी। अरे प्रणाम भाई माँ। खुश रहिए, खुश रहिए। इन्हें ना तो अपनी गलतियों का एहसास है और ना अफसोस। अदो 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 भाभी जी, भाभी जी। आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि आप लोग खंबे पे चढ़े हुए हैं। ये हमारा शौक नहीं है चढ़ने का खंबे पे, हम तो चढ़े हैं इसकी वजह से। ये जो बैठा हुआ ना ये कुत्ता, इसकी वजह से चढ़े हुए यहाँ पे। तो चढ़े रहो खंबे पे, आप लोगों ने काम भी ऐसा ही किया है। यार अनु, यार ऐसा कौन सा हमने इसके घर वालों को किडनैप कर लिया यार जो हमारे पीछे पड़ गया हाथ धो के? कुत्ता कहीं कहीं, जैसे डॉग, ओके, जैसे डॉग। क्या कर रहे? Oh my God. I'm so frustrated तिवारी जी। अब भाई इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये रॉकी मेरी भी बात नहीं सुनेगा। ये भी कुत्ता कम नहीं है सत्याना का बच्चा। ये भी तुम एक काम कर सकती हो। क्या? एक्चुअली क्या है कि तुम ना हमारे लिए कुछ जामा भिजवा दो और कुछ चखना तैयार कर दो। मैं इन सब चीजों का इंतजाम तो कर दूंगी, लेकिन ये सब चीजें तुम तक पहुंचाएगा कौन? माफ कीजिए भाई माँ, रॉकी ये कह रहा है कि अगर इन तक खाना वाना पहुंचाने की किसी ने भी कोशिश की तो ये उसे भी फाड़ के रख देगा, उधेड़ के रख देगा। मैं इसकी फीलिंग समझ सकती हूँ। ही इज वेरी वेरी हर्ट। भाभी जी आप कोई ऐसा जुगाड़ कीजिए ना कि हमें जो कुछ भी है बस यही बैठे बैठे प्राप्त हो जाए और ये रॉकी भी हमारा कुछ ना बिगाड़ पाए, है ना? वाह तिवारी जी, सारे जुगाड़ मैं ही कर लूं। अंगूरी जी को भी बोलिए ना। हाँ, नहीं सही करिए आप, सही करिए। अंगूरे, अंगूरे, दम लगाई जरा। अंगूरे। हाय भैया, का हुआ लटके भैया? अगली भूख लगी है तो नहीं कुछ खाने को लेके आओ। हाँ हम वही सोच रहे थे, आपको कितना भूख लगा होगा, लेकिन ऐसा क्या बनाए जो हम वहाँ तक पहुँचा सके? भाभी जी को ऐसा बनाइए कि हमारी तरफ फेंक सके। सम फिंगर फूड। क्या होता है? जो खाना हाथ में फंस जाए भाभी जी। हाँ, ओह ठीक बा, हम कछु ऐसा बनाते हैं जो फंस जाए उंगलियों में। थैंक्स भाभी जी। सुनिए अनीता जी, आप भी कछु बना लीजिए। जी अंगूरी जी, मैं बना के भिजवाती हूँ। हाँ लाते हैं। थैंक्स भाभी जी, थैंक्स। हाँ थैंक्स। बाय विभू, बाय तिवारी जी, हैंग इन देयर। बड़ा कमीना आदमी लगता है। क्या बताएं, हमारी तो आत्मा जब हमारी दुकान पे अटकी हुई है, पता नहीं कब वक्त बुलडोजर चला दे। जब देखो तब बुलडोजर ऑन ऑफ कर रहा है। अरे क्या कर रहे हैं, हिल कह रहे हैं यार? मैं नहीं हिल रहा हूँ, फोन वाइब्रेट हो रहा है तिवारी जी। निकालिए। फोन कहाँ गुजरा? हाँ चलिए। अरे यार, सौतेले ब्रदर का फोन आ रहा है। अच्छा, आपने बताया नहीं कि आपके पिताजी ने भी दूसरी? शराब तिवारी जी, ये मेरी कंपनी का नाम है, ऑलराइट? और प्लीज जरा थोबड़ा बंद रखिएगा अपना। लेट मी स्पीक टू हिम। हेलो सर। हेलो मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? अभी तक मामला पानी पानी है या पानी के साथ कुछ गाढ़ापन भी है? सर कुछ इम्कानात बेहतर हो रहे हैं सर। वो
वो गाढ़ापन तो नहीं है, लेकिन सर थोड़ा कलर चेंज हुआ है, डार्क येलो से थोड़ा लाइट येलो हुआ है सर। मुझे लगता है कि मामला कल सुबह तक नॉर्मल हो जाना चाहिए, हैं? हाँ सर, मुझे भी उम्मीद है सर सुबह तक तो नॉर्मल हो जाएगा सर। अगर नहीं हुआ तो? सर अगर कैसी बातें कर रहे हैं सर, क्यों नहीं नॉर्मल होगा? मैं I'll see to it कि नॉर्मल हो जाए सर। नहीं, सुबह से अब तक तो हुआ नहीं, तो अब से सुबह तक हो जाएगा, इसकी गारंटी कैसे ले सकते हो? सुबह रॉकी सो जाएगा, मतलब मेरा कहने का मतलब है सर कि सुबह तक नॉर्मल हो जाएगा। कीजिए मत ना आप। सॉरी सर, आपसे नहीं बोल। अगर नॉर्मल नहीं हुआ तो आप एक काम कीजिएगा, आप अपनी वाइफ को ही भेज दीजिएगा, हैं? मतलब जब तक आप नॉर्मल नहीं होते हैं तब तक आपका काम आपकी वाइफ संभाल लेंगी। शी इज वेरी एफिशिएंट, हैं? और जब आप नॉर्मल हो जाएं तो उसके बाद आप 2-3 दिन तक रेस्ट कीजिएगा। यू नीड दैट ब्रेक। लेकिन तब तक आप अपनी वाइफ को भेजते रहिएगा, हैं? शी इज वेरी एफिशिएंट। श्योर सर, मैं लेट मी आस्क माय वाइफ, जैसा वो कहेगी वैसा मैं कर लूंगा सर। क्या हुआ? क्या कहा सौतेले ब्रदर ने? उसने कहा कि जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं होती अपनी वाइफ को भेज दीजिए काम पे। दिमाग खराब हो गया क्या उसका? भाभी जी ये सभ्य महिला जाएगी उसके काम करने, आप उसके गुलाम हैं, आप कीजिए ना। तिवारी जी अब फुदकिए मत, समझे ना, ये हमारा पर्सनल मामला है। तू कौन, मैं खाम खां। ठीक है, तो हिलिए मत, समझे ना, खंबा पूरा हिल रहा है। क्या हुआ? तिवारी जी रॉकी नहीं है। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। थोड़ा पैर जम गए क्या आपके? आइए चलिए लेट्स गो। भाभी जी आपको ठंड लग रहा है ना? लेकिन भाभी जी आप यहाँ? थोड़ा आहिस्ता बोलिए ना, सबको पता चल जाएगा। हाँ, मैं भी नहीं चाहता कि किसी को पता चले भाभी जी। सबका छोड़िए, अपना फिक्र कीजिए। अभी हम देख रहे हैं आपको बहुत ठंड लग रहा है और आपके पेट में ना ठंड घुस गया है। भाभी जी ठीक कहा आपने, मेरे पेट में ठंडी घुस गई है, लेकिन इस ठंडी को कम कैसे करूं भाभी जी? उसका इलाज है ना हमारे पास। रियली भाभी जी, क्या इलाज है? अपना आंखें बंद कीजिए। ओके। अब आंखें खोलिए। हम आपके लिए बाजरे का रोटी और हरा मिर्च लाए हैं। ये आप जैसे खाएंगे ना आपके पेट में आग लग जाएगा। जी आपकी लगाई हुई आग भी हमें पसंद है। पहले मिर्ची खिलाते हैं। आग लगा? अरे भाई जंगल घूम के आ रहा था। अरे नहीं नहीं भाई, खुले में नहीं, नहीं शहर से हटके कुछ दूर पे नहाने धोने और फ्रेश होने का इंतजाम कर लिया है। हाँ तो कभी कभी वही चले जाते हैं, कम से कम पुरानी फीलिंग भी आ जाती है कि भाई जंगल से लोटा लेके आ रहे हैं। चलो करते हैं फिर बाद में बात। प्रणाम करे चाचा जी। हाँ खुश रहे बेटा, खुश रहे। तेरा पति तो टांड पे ऊपर टंगा हुआ है पतलून की तरह, और साथ में मेरा भतीजा भी टंगा हुआ है। हाँ पता है हमको। इसके लिए तो उन लोगों के लिए हम चाय और बिस्कुट लाए हैं। अच्छा। लड्डू के भैया, लड्डू के भैया, भरभूति जी उठिए, सुबह हो गया है। एक मिनट रुक जा। अरे यही है। अरे संभालिए, गिर के मरेंगे क्या? कौन है बे कर रहे हैं? लेकिन है कौन? पता नहीं कौन है।
सुनिए सुनिए लड्डू के भैया, हम हैं। चाय और बिस्कुट लाए आपके लिए। गुड मॉर्निंग। भाभी जी थैंक्स अ टन, आप कितना ख्याल रखती हैं मेरा। अरे ओ हेलो, आपका क्या ख्याल रखती है? हमारी बीवी हमारा ख्याल रखने आई है। तू कौन, मैं खामखा। अच्छे से पी लीजिएगा। हाँ जी भाभी जी, जितनी बची थी उतनी तो पी ली। आपके यहाँ से कुछ नहीं आया भभूति जी? नहीं आएगा आएगा तिवारी जी, अनु कुछ स्पेशल बना रही होगी, ऐसा नहीं है। हेलो चाचा जी। हेलो अंगूरी जी। हेलो अनीता जी। हेलो तिवारी जी। हेलो भाभी जी। हाय विभू। हाय अनु, क्या बना के लाई हो ब्रेकफास्ट में? हाँ? आलू के पराठे और पुदीने की चटनी। ओ चाचा जी आप क्यों मेरी टांग खींच रहे हैं? अंगूरी जी आप ब्रेकफास्ट नहीं लाए क्या? नहीं, हम तो चाय और बिस्कुट लाए थे, वो दे दिए। अब मुझे लगा आप लाई हैं इसलिए मैं लेकर नहीं आई। कोई बात नहीं भाभी जी, कोई ऐसी बात नहीं। आप कहीं जा रही है क्या? अब हाँ, मैं विभू की जॉब पर जा रही हूँ। हैं? भाभी देखिए, हमने भभूति जी के सामने अपना विरोध व्यक्त किया था कि आपका सौतेला के ऑफिस में जाना ठीक नहीं है। क्यों, वो सौतेला मुझे खा जाएगा क्या? भाभी जी वो सौतेला की औकात नहीं है कि आप जैसी महान हस्ती से काम करवाए। अब भभूति जी उसके गुलाम हैं, ये चाहे उसके गुर्दे सहलाए या उसके तलवे चाटे। शट अप, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? नौकरी करने वाला हर आदमी के अपने बॉस के गुर्दे सहलाता है या तलवे चाटता है? अब ऐसे अनीता जी, आप काहे भभूति जी के जॉब पर जा रही हैं? उनका जॉब है, उनको जाने दीजिए। भाभी जी चला जाता, अगर रॉकी मुझे जाने देता तब। दोनों भाभी माओ को प्रणाम। डीडी प्रणाम। खुश रहिए। अबे भाई इस पगलेट को लेकर कहाँ घूम रहा है? डीडी पगलेट ये नहीं है, पगलेट मैं हूँ। अरे मैं उसी से पूछ रहा हूँ भाई कि तेरे जैसे पगलेट को अपने साथ लेकर कहाँ घूम रहा है? आई लाइक इट। बट आई डोंट लाइक इट सक्सेना जी। क्यों, क्या हुआ भाई माँ? आपके रॉकी की वजह से पूरा मामला गड़बड़ हो गया है। मैं जानता हूँ भाई माँ। आप तो जानते हैं तो कुछ करते काहे नहीं है? क्या सोल्यूशन है? इन दोनों को जिंदगी भर ये खंबे पे तो नहीं चढ़े रहने दे सकते ना। और सच्ची फिर वो हमरे लड्डू के भैया हल्के होने कहाँ जाएंगे? असल में भाभी माँ, इसी समस्या के समाधान के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मैंने रात भर इस बारे में सोचा और मैंने एक आइडिया निकाला है। कहाँ? भाई माँ, असल में बात यह है कि विभूति भैया और तिवारी भैया को लेकर मेरे रॉकी के मन में बहुत ज़्यादा नफरत भर गई है, और किसी भी तरह से रॉकी के मन में जो नफरत भरी हुई है ना, इस नफरत को कम करना बहुत ज़रूरी है भाई माँ। कैसे करेंगे? भाई माँ, मुझे लगता है कि अगर विभूति भैया और तिवारी भैया मेरे रॉकी के रिश्तेदार बन जाएं, तो इसके मन में जो नफरत है शायद वो नफरत प्यार में बदल सकती है। नहीं तो तू ये कहना चाह रहा है कि ये दोनों लोग जो हैं रॉकी को अपना साला बना? लाओ भाई, मिठाई का डब्बा देने के लिए भी मुहूर्त दिखवाओ क्या? नहीं नहीं, ये तो हम दे ही देंगे सर। हेलो सर, खोदू झा दिस साइड सर। अबे खोडू झा, सुना है कानपुर वालों से बहुत माल कमा रहे हो? अरे नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर। शहर के 3 व्यापारियों ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि तुम उनका लीगल कंस्ट्रक्शन इलीगल बताकर उसे तोड़ने पहुंच जाते हो और डरा धमका कर उनसे पैसे वसूलते हो। अरे नहीं 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 सर, वो अबे खोडू झा, यू आर फायर्ड। शिवा उठा ले। वाह 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 भाभी, ये गजब लग रही हैं आप तो। थैंक यू। अबे भी तुम तो गजब लगती हो हमेशा, बिकॉज यू बॉर्न ब्यूटीफुल। भाभी जी आप भी ना एक जगमगाते द्वीप के समान वातावरण को प्रज्वलित कर रही हैं। थैंक यू तिवारी जी। लड्डू के भैया, और पगली तुम भी जो है वातावरण में 4 चांद लगा रही हो। अबे ओए जल्दी पता करो दूल्हा कहाँ है, वरना चांद की जगह तारे नजर आ जाएंगे। पंडित जी कब से कह रहे हैं यार, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। ओए दूल्हा को फोन लगा कर चढ़ू। दूल्हे को फोन नहीं लगाऊंगा तो किसको लगाएगा? दूल्हे के बाप को लगाऊंगा। तो सही लगा ले।
हमें मतलब वो अपना ये समधी जी अभी तक पहुंचे नहीं आप? समधी जी, आई लाइक इट। अरे समधी जी, आप फोन रखिए, मैं आपके दरवाजे पर ही हूँ। तिवारी जी, इसे कहते हैं जब किस्मत में लिखे हों हथौड़े तो कहाँ से खाएगा वे पकौड़े। सही कह रहे भभूति जी, 1 महीने की कड़कती ठंड ने हमारा तो अंग प्रत्यंग अकड़ गए। तिवारी जी, लाइफ सक्स मैन, लाइफ सक्स। और अब जानते हैं आज के मौसम का हाल। मौसम बहुत ही सुहावना और लुभावना होने वाला है। इसी खुशी के मौके पर सुनते हैं अगला गीत अभिनीत मुखर्जी की मधुर आवाज में। तिवारी जी, तिवारी जी, मेरी गट फीलिंग है कि अब मौसम बड़ा खुशगवार होगा। तिवारी जी, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।